हेलो गाइस, नमस्कार। चक्रव्यूह के अंतिम दरवाजे पर आप खड़े हैं। प्रीलिम्स का दरवाज़ा भेदा आपने, मेंस के दरवाजे को ही भेदा, अब तो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के दरवाजे पर आप खड़े हैं। तो स्वागत भी है आपका और आपको शुभकामना, पुनः बधाई। लेकिन दोस्तों, समझना ये है कि ये जो पर्सनालिटी है उसका क्या यही अर्थ है कि एक अच्छा लुक है, गुड फिजिक, वेल ड्रेस्ड, दिखने में अपीयरेंस कह लीजिए कि बहुत सुंदर, तो मुँह से निकल पड़ता है कि वाह क्या पर्सनालिटी है। तो आइए ज़रा देखते हैं इस कार्यक्रम में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का यह दूसरा एपिसोड है कि वाकई पर्सनालिटी का इतना ही मतलब है या फिर कुछ और है। साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, ये इस एपिसोड का शीर्षक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, कारक जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एक कारक की बात करें तो ये हो सकता है हमारी अपनी जनरल फिजिक। अगले कारक की बात करें तो हम लिख रहे हैं हेरेडिटी, आनुवंशिकता। और तीसरे की बात करें तो जनरल अपीयरेंस। आवर ओवरऑल लुक। और अगले की बात करें तो कल्चर। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। और लास्ट वन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे पर्सनालिटी को। जनरल फिजिक और हेरेडिटी, ये दो फैक्टर्स, इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल से ऐसे है कि इन पर हमारा वश नहीं चलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और ये जो चार फैक्टर्स हैं, जनरल अपीयरेंस, कल्चर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन पर हमारा बस चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि दीज आर कंट्रोलेबल, हमारे नियंत्रण में ये होते हैं। हम जरा एक एक करके समझ लेते हैं क्या आशय है जनरल फिजिक का। जनरल फिजिक हम लेकर के जन्म लेते हैं। हमारी लंबाई कितनी है, हम नाटे हैं, छोटे हैं, बौने हैं, लंबे हैं, या फिर हम गोरे हैं, काले हैं। हमारा गढ़न, हमारे चेहरे की जो गढ़न है वह कैसी है, हमारा जो फेस है उसका शेप कैसा है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इन पर हमारा बस तो चलता नहीं, ये हम लेकर के जन्म लेते हैं। जनरल फिजिक
ये प्रभावित तो करते हैं, ये चार चांद तो लगाते हैं हमारे व्यक्तित्व में, लेकिन इन पर हमारा बस नहीं चलता है दोस्तों। हेरेडिटी की बात करें, जो हमारे हेरेडिटरी कैरेक्टर्स हैं, कुछ हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कुछ हमारे अच्छे गुण, कुछ हमारे बुरे गुण। लक्षण की बात करें तो इन पर भी हमारा बस नहीं चलता, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स पर। लेकिन जनरल अपीयरेंस, कल्चर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें से ये जो तीन हैं, कल्चर हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, जिस माहौल में हम पले बढ़े होते हैं वहाँ से हमको कल्चर मिलता है। तहजीब जिसको हम कह सकते हैं, तहजीब। एक्सपीरियंस और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन पर हमारा बस चलता है। इसको हम कह सकते हैं वी कैन लर्न बाई डूइंग, वी कैन लर्न बाई डूइंग। ये एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब है, कहावत है कि हम करके सीखते हैं या करके हम सीख सकते हैं। ये लागू होता है इन चारों फैक्टर्स पर, जनरल अपीयरेंस, कल्चर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम इन दोनों की बात करें जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, जनरल फिजिक और हेरेडिटी, तो इसमें दो तरह की विचारधारा है। डार्विनिस्ट, डार्विनवाद के जो समर्थक हैं, उनमें कुछ एक नाम जो बहुत चर्चित है, हर्बर्ट स्पेंसर। अगर हम इनकी बात करें तो इनका मानना है कि इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो अगर हम इनके थॉट पर विश्वास करें तो फिर तो इंटेलिजेंट का बच्चा ही इंटेलिजेंट होगा, यानी डॉक्टर का बेटा या बेटी ही डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा और बेटी ही डॉक्टर बनेंगे, सिविल सर्वेंट का बेटा या बेटी ही सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। यही अगर हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की बात करें, जिसमें एक नाम प्रमुख है, स्पीयरमैन। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं दोस्तों? एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। यानी आप फिर यहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, ऐसा नहीं है। इंजीनियर का बेटा या बेटी ही इंजीनियर बनेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का बेटा या बेटी ही डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी, पर्सनालिटी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी, इट कैन बी डेवलप्ड बाई प्रॉपर ट्रेनिंग। हाँ, ये लिखते हैं यहाँ पर हम, पर्सनालिटी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ heredity, it can be developed by
ट्रेनिंग। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि ये जो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का कोर्स होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इंटरव्यू का, इसमें कुछ आपके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये सत्य है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। हम जो ये कोर्स लेकर के आए हैं, ये लगभग 10 एपिसोड का ये कोर्स होगा। तो हम ये भी गारंटी नहीं लेते हैं कि इस 10 एपिसोड के द्वारा आपके व्यक्तित्व में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि इन 10 एपिसोड, हो सकता है 11 एपिसोड हो जाए, हो सकता है 9 एपिसोड रहे, इसमें ये जरूर होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वीकनेसेस हैं आपकी, उनको माइनस किया जा सकता है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनमें प्लस किया जा सकता है। यानी जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं उनको दूर किया जा सकता है और जो आपकी ताकत है, जो आपके व्यक्तित्व का जो सकारात्मक पक्ष है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें प्लस किया जा सकता है। इसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो, और इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अगर अभी आपके पास समय है, इन 10 एपिसोड के कार्यक्रम में आप पूरा इसको अटेंड करते हैं, पहले एपिसोड का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये दूसरा एपिसोड है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें सारे एपिसोड में, और एक लॉन्ग टर्म में इसको अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके पर्सनालिटी में आमूलचूल परिवर्तन लाने में कामयाब होगा कार्यक्रम। तो आइए दोस्तों, जरा बात करते हैं, हम इस पर आते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। दूसरे एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और आजकल अभी तो सीजन चल रहा है। सीजन किस चीज़ का चल रहा है? यूपीएससी का इंटरव्यू 30 जनवरी से शुरू होगा। 30 जनवरी से यूपीएससी का इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। यूपीपीसीएस 2022 का मेंस का रिजल्ट अवेटेड है और जल्दी आना है। हमारे ख्याल से 30 जनवरी के आसपास ही हो सकता है, 2-4 दिन बाद, फर्स्ट वीक में फरवरी के यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाए। तो एक माहौल है अभी। इस सत्र के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 जिसका इंटरव्यू होने जा रहा है, यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू होने जा रहा है, तो ये कार्यक्रम तात्कालिक रूप से भी आपके लिए उपयोगी होगा। और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन, पहले एपिसोड में हमने ये बात किया था आपसे कि क्वेश्चन आंसर सेशन आयोजित किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीएससी के द्वारा। इंटरव्यू, साक्षात्कार या पर्सनालिटी टेस्ट में हमने आपको पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि यह एक तरह का सोशल प्रोसेस है और इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष आप होते हैं, अभ्यर्थी या फिर उम्मीदवार, और दूसरा पक्ष जो एम्प्लॉयर हैं, उनके एजेंट के रूप में, जिसको हम लोग बोल देते हैं
इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड के क्या दायित्व हैं? इनको काम सौंपा गया है एक सुटेबल कैंडिडेट चुन करके ये दें, और वहीं पर हमने आपके दायित्व की बात की थी, अभ्यर्थी या उम्मीदवार के दायित्व की बात कि उनको न केवल ये बताना है कि ये सुटेबल कैंडिडेट हैं, बल्कि इनके पास जिम्मेदारी है ये बताने की बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हम हैं। अब इंटरव्यू बोर्ड के पास बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट चुनने के लिए कोई मशीन तो है नहीं, कुछ मशीन के माध्यम से ये चुन लें। एक सेशन आयोजित करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके अंतर्गत एक फॉर्मल मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आपको तैयार होकर के जाना होता है। उस फॉर्मल मीटिंग में तैयार होकर के जाना होता है। इनफॉर्मल मीटिंग हो तो शायद आपको तैयारी की ज़रूरत न हो। तो तैयारी आप कैसे करेंगे? तैयारी का मतलब आपको मेकअप करना है। मेकअप ऐसे नहीं जैसे आप पार्टी में मेकअप करके जाते हैं या फिर जाती हैं। कैसा मेकअप करना है दोस्तों? वहाँ आप, हालांकि उस मेकअप का भी मतलब है, वहाँ आप फिजिकल मेकअप करके जाते हैं। फिजिकल मेकअप करके जाते हैं। यहाँ भी फिजिकल मेकअप की ज़रूरत है, लेकिन फिजिकल मेकअप के साथ ही साथ हम एक बॉक्स में ले रहे हैं आपको। और किस तरह के मेकअप की ज़रूरत है? आपको एक मेंटल मेकअप करना है, आपको इंटेलेक्चुअल मेकअप करना है ये मेकअप ही, बट फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल ये तीनों तरफ का मेकअप करना है आपको। ये फैक्टर्स में आपने देखा था ना कि जनरल फिजिक, हेरेडिटी, जनरल अपीयरेंस, कल्चर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जनरल फिजिक या हेरेडिटी पर हमारा बस नहीं चलता, ये बियॉन्ड कंट्रोलेबल है। वह कैंडिडेट जिसका फिजिक बहुत बढ़िया है, देखते ही मुंह से निकलता है वाह क्या पर्सनालिटी है। और जो हेरेडिटरी कैरेक्टर्स हैं वह भी हो सकता है किसी की तुलना में उसके पास ये प्लस हो। तो यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तो कर सकते हैं ना। यानी फिजिकल मेकअप, जनरल फिजिक और हेरेडिटरी को ढकने के लिए, आप अपने को और बेहतर करने के लिए एक फिजिकल मेकअप तो करते हैं। आपकी हाइट कम है, आप काले हैं, आप दिखते ही कोई ये नहीं कहता है कि वाह क्या पर्सनालिटी है। तो फिजिकल मेकअप के द्वारा आप थोड़ी भरपाई कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल मेकअप, ये जो आपका जनरल अपीयरेंस है ना, तो फिजिकल मेकअप वाकई इस जनरल अपीयरेंस पर एक पूरी की पूरी एक आपकी क्लास होगी, आपका एक एपिसोड लेगा ये पोर्शन। तो फिजिकल मेकअप की भी बहुत कुछ गुंजाइश होती। कहते हैं कि इंटरव्यू के फर्स्ट मिनट में मोर देन 60% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट है उसमें आपके जनरल अपीयरेंस का बड़ा मतलब है, और जनरल अपीयरेंस में ही एक आपका फिजिकल मेकअप की बात होती है। जो फिजिकल मेकअप थोड़ा इस पर पर्दा डालता है, अगर आपकी जनरल फिजिक अच्छी नहीं है तो बातचीत करेंगे इस पर हम मेरे ख्याल से अगले ही एपिसोड में। लेकिन ये जो आपका कल्चर है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ये आपके मेंटल मेकअप और इंटेलेक्चुअल मेकअप को बेहतर बना सकता है एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। तो कैसे, आगे इस पर हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन आयोजित करते हैं ना, बोर्ड जो क्वेश्चन आंसर सेशन आयोजित करता है उसके पास चूँकि कोई मशीन नहीं है, तो किन विषयों पर आपसे सवाल करेगा उस पर बातचीत कर लेते हैं। जिनको अभी इंटरव्यू देना है यूपीएससी 2022 का या यूपीपीसीएस 2022 में जिनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है,
ख़ास तौर से उनके लिए है कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा उनमें किन विषयों पर हमको अपनी तैयारी करनी है, किन विषयों पर तैयारी करनी है दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो पहला विषय है जन्मतिथि, जन्मस्थान, गृहनगर व राज्य। आपकी जन्मतिथि आपको पता है, जन्मस्थान आपको पता है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, किस शहर के और किस राज्य के रहने वाले हैं ये भी आपको पता है। आपका शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है, एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है ये भी आपको पता है। आपकी अभिरुचि या हॉबी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी क्या है, कौन कौन सी हैं, ये सब आपको पता है। तो आपको करना क्या है कि आपको आपकी जन्मतिथि से संबंधित कितने सवाल बन सकते हैं। आपकी जन्मतिथि का हो सकता है कोई हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस हो, आपके जन्म स्थान का कोई हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस हो, कोई कल्चरल इम्पॉर्टेंस हो, गृहनगर और राज्य पर भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आपको खुद ये एक कलेक्शन तैयार करना है सवालों का कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं आपके जन्मतिथि पर, जन्मस्थान पर, गृहनगर और राज्य पर। ऐसे सवालों की एक लिस्ट बनाइए और उनके अच्छे उत्तर कौन कौन से हो सकते हैं, ये उत्तर अच्छा होगा या दूसरा उत्तर अच्छा होगा या तीसरा उत्तर अच्छा होगा, अभी आपके पास समय है। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन सवालों का भी, उन प्रश्नों का भी और उनके उत्तर का भी। ठीक इसी तरह से आपने जो शिक्षा प्राप्त की है स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आपने हो सकता है कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हो, आपने लॉ किया हो, आपने मेडिकल की डिग्री हासिल की हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हो, तो आपका ये पृष्ठभूमि आपकी क्या है, इस पर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। उसका बेहतर उत्तर क्या हो सकता है उसकी लिस्ट बना सकते हैं। हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर कौन कौन से कैसे सवाल बन सकते हैं, उनका क्या उत्तर हो सकता है, इनकी आप लिस्ट बनाइए। फिर मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय आपके कौन कौन से क्या, मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय तो एक ही होता है, वो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में और यूपीपीसीएस में भी। तो उस मुख्य परीक्षा में के वैकल्पिक विषय पर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो ये तो आप कह सकते हैं कि इसमें तो सवालों की जो संख्या है वह बहुत ढेर सारी हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है। लेकिन आपको बताएं मित्र कि कोई भी विषय हो, उस विषय से संबंधित कुछ सवाल बिल्कुल आउट होते हैं, सामान्य सवाल, उनके उत्तर आपको जानने ही चाहिए। तो उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, आप बनाइए, उनका उत्तर खोजिए। और क्यों आपने उसी विषय को ऑप्ट किया, ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाता है कि क्यों आपने इसी विषय को ऑप्ट किया। अगली बात अगर हम करें, जो सवालों की लिस्ट बनानी है, परास्नातक अथवा व्यावसायिक डिग्री के विषय। एक विषय ऐसा माना जाता है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो, खास तौर से जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर कोई आपने प्रोफेशनल डिग्री ली हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या फिर मैनेजमेंट की, तो उस पर सवाल बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यही विषय आपका वैकल्पिक विषय होता है और कभी कभी वैकल्पिक विषय आपका कुछ और होता है। तो अगर वैकल्पिक विषय वही है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको उन विषयों पर भी एक सामान्य तैयारी की ज़रूरत होती है जिनमें आपने विशेषज्ञता हासिल की है। ये आपका होगा यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इन पर भी प्रश्नों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनके बेहतर उत्तर क्या हो सकते हैं।
फिर आते हैं हम लोग अगला इशू जिस पर क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मेजर करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। कोई बर्निंग टॉपिक है तो ये भी बहुत लंबी चौड़ी आपको लिस्ट नहीं बनानी है। 10 प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे और 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। इसमें भी 2-3 मुद्दों पर बहुत जम करके आपको तैयारी करने की ज़रूरत होती है, फिर 2-3-4 मुद्दों पर थोड़ा हल्की तैयारी, फिर 2-3 मुद्दों पर और हल्की तैयारी, लेकिन 10 से अधिक मुद्दे नहीं होंगे। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और फिर तो ये एक बड़े कॉमन सवाल होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं। जिस राज्य में आप रहते हो वहाँ की सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, धार्मिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं एक साथ हों। इनमें से हो सकता है कोई 1-2 सामाजिक समस्या बर्निंग हो, तो और समस्या के क्या कारण हैं और आप कौन कौन सा सुझाव दे सकते हैं उस समस्या को हल करने का, उनकी एक फहरिस्त आप तैयार कर सकते हैं, एक लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। और अगला कि गृह राज्य समेत विभिन्न राज्यों की समस्याएं। आप का देश बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो इंडिया में ही हैं, तो कितने राज्य हैं, उन राज्यों की समस्याएं, तो सारे राज्यों में एक साथ समस्याएं हैं भी नहीं, तो 2-3-4 स्टेट्स में समस्याएं एक साथ चल रही होती हैं, तो उनको ज़रा देख लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपका अपना स्टेट हो उसके बारे में बहुत ठीक से आपकी तैयारी हो। तो ये कुछ विषय हो गए कह लीजिए, और इन विषयों से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर की एक लिस्ट बनानी है दोस्तों। अब आइए ज़रा हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व के विशेषक या गुण, जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने पहले एपिसोड में इस बात की चर्चा किया था कि आपको सारे सवालों का उत्तर बहुत ठीक से आता हो यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिन टॉपिक्स को अभी आपने तैयार किया, जो हमने आपको ये बताया कि ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं और 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं, 8 विषय हैं जिन पर आपको प्रश्नोत्तर की एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट आप बनाएंगे, हो सकता है कि 100 सवाल बने, लेकिन पूछे जाने हैं 15, 18, 20 सवाल। इन 15, 18, 20 सवालों का जवाब आप दें ये ज़रूरी नहीं है। इसमें से हमने कहा था कि 5-7 सवालों का जवाब करीने से दे करके, ठीक से दे करके, बाकी सवालों में जिनका उत्तर आपको नहीं आता है सारी बोल करके, हाँ करीने से अगर आपको सारी बोलना आता है तो आप दिल जीत सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड का। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे सवालों का उत्तर नहीं आता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या केवल उन्हीं सवालों पर ही मार्क्स मिलते हैं या फिर किन्हीं और बिंदुओं पर। तो सवाल पूछना तो मजबूरी है इंटरव्यू बोर्ड की, ये पहले ही आपसे बातचीत कर चुके हैं कि और कोई तरीका उनके पास नहीं है और कोई चारा उनके पास नहीं है। ये प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर देते हैं, और इसी प्रश्नोत्तर का ये जो सत्र है, इस सत्र के माध्यम से वह आपके अंदर आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स को चेक करते हैं, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, सोशियोलॉजिकल क्वालिटीज़ या फिर कह लीजिए साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स हैं, उनको चेक करते हैं इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से। फिर एक विवाद का विषय है कि आपके नॉलेज का टेस्ट करते हैं। तो कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट में केवल पर्सनालिटी ट्रेड्स
को टेस्ट करते हैं। नॉलेज का टेस्ट तो मेंस के एग्ज़ाम में और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हो चुका है, लेकिन कुछ एक विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट के अलावा नॉलेज का भी टेस्ट करते हैं। एक शब्द ही और है, इंटेलिजेंस। तो यहाँ भी कुछ एक विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होता है। दोस्तों बताएं आपको कि ये जो नॉलेज और इंटेलिजेंस है, तो नॉलेज का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। ज्ञान के सागर में हम लोग गोते तो लगा रहे हैं आजकल, लेकिन समझदारी का अकाल दिखाई पड़ता है साफ तौर से। तो ये जब ज्ञान को हम समझदारी में परिवर्तित करते हैं, हाँ, समझदारी में परिवर्तित करते हैं, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, चाहे यूपीएससी लेती हो या फिर स्टेट पीएससी लेते हों, ये पर्सनालिटी टेस्ट तो करते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। और इस पर भी कोई विवाद नहीं है या नहीं होना चाहिए कि इंटेलिजेंस का टेस्ट करते हैं। तो वास्तव में इंटरव्यू को देखा जाए, पर्सनालिटी टेस्ट को, तो पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं उनको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर, आपकी इनर क्वालिटीज़ में कितनी मात्रा में ये समाहित है, और आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, यानी कि नॉलेज का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, वह आपके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका विकास कितनी मात्रा में हुआ है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं इंटरव्यू में पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, इन दोनों का टेस्ट करते हैं। तो अगर हमें पता हो कि हमारे अंदर कौन कौन से पर्सनालिटी के ट्रेट्स होने चाहिए, तो उस पर काम किया जा सकता है। वी कैन लर्न बाय डूइंग, हम करके सीख सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा हम उनका विकास कर सकते हैं। तो आज जरा देखते हैं दोस्तों, जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो हुआ हमारा रूप रंग, ओवरऑल लुक, जिसको हम लोग एक शब्द में अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयरेंस, अभी हमने कहा था ना कि वाह क्या खूब दिखते हैं आप तो, या क्या बढ़िया पर्सनालिटी है आपकी। हालांकि उसमें हमने केवल फिजिकल मेकअप की बात की, जनरल फिजिक की बात किया था, या फिर आपके ड्रेस की बात किया था, आपके रूप रंग की बात किया था। अभी जो एक एपिसोड में, अगले एपिसोड में इसी अपीयरेंस पर चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है आपके अपीयरेंस में। इसके आधार पर हमने कहा था कि इंटरव्यू का जो फर्स्ट मिनट है उसमें आप, जो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही यही बनाता है आपका अपीयरेंस। और इंटरव्यू के फर्स्ट मिनट में मोर देन 60% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस पर काम कर लेते हैं, अगर आप इस पर काम कर लेते हैं ठीक से, पूरी तैयारी आप कर लेते हैं, तो फर्स्ट मिनट अगर 10 लोग उस बोर्ड में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप 10 में से 6 जो रिजेक्ट हुए उसमें आप शामिल नहीं हैं, आप तो 4 में आ गए। यानी कि आप कह सकते हैं 4/10, 6 रिजेक्ट हो गए फर्स्ट मिनट में, और उस 4 में अगर आप शामिल हैं तो आपको कितना काम करना है। अगर एक पर 3 कैंडिडेट या एक पर 2 कैंडिडेट बुलाया जा रहा है, एक वैकेंसी पर 2 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 को और रिजेक्ट होना है इस 4 में से। और अगर एक पर 3 कैंडिडेट को कॉल किया जा रहा है, तो 4 में से एक को ही तो रिजेक्ट होना है ना। तो फर्स्ट मिनट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट मिनट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर काम करना है। अगले एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे अपीयरेंस पर। अगला आपका ट्रेट्स है पर्सनालिटी का, वाक शैली व हाव भाव, स्पीच मैनरिज्म एंड गेस्टिक्यूलेशन। आपके बातचीत करने का सलीका कैसा है और आपका हाव भाव कैसा है, इस पर भी बातचीत करेंगे किसी एपिसोड में।
और डिटेल करेंगे फिर इसका। मेंटल अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता और मुस्तैदी, ये आपका तीसरा पर्सनालिटी ट्रेट है जिस पर काम करके हम लोग प्रेजेंस ऑफ नॉलेज ये अपना बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगला आपका पर्सनालिटी ट्रेट है कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड आइडियाज, सुसंगतता। ऐसे कह लीजिए कि कोई विचार जो आपका बनता है किसी मुद्दे को लेकर के, उसमें आप ढीले ढाले हैं या फिर एक आपकी फर्म ओपिनियन है। ये पसंद किया जाता है दोस्तों इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि आपकी एक फर्म ओपिनियन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वह ओपिनियन आपकी मैच करती हो बोर्ड से या किसी और से, बट उसके पक्ष में आपके पास तर्क होने चाहिए। इस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे आगे, कैसे कंसिस्टेंसी हम बनाए रखें या फिर कैसे कंसिस्टेंसी को हम डेवलप करें अपने। और फिर अगला है दृष्टिकोण, सकारात्मक या नकारात्मक है, जिस पर हम पहले एपिसोड में हमने बातचीत किया था। नज़रिया पर ये जो एटीट्यूड है, हमने कहा था कि नौकरी पाने में 85% रोल हमारे अपने सकारात्मक नज़रिए का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये पर्सनालिटी ट्रेट है, कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का विशेषक है, गुण है। तो सकारात्मक जो हमारा नज़रिया है, दृष्टिकोण है, इस पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, सकारात्मक नज़रिया बना सकते हैं। इस पर भी हालांकि एक पर्सनालिटी पंच प्रोग्राम जो हमारा चलता है उसके किसी एपिसोड में हमने डिटेल में बातचीत की है कि क्या है नज़रिया, और अभी चल ही रहा है। उसके कुछ एक एपिसोड में आगे हम बातचीत करने वाले हैं कि कैसे हम सकारात्मक नज़रिया विकसित करें, कैसे हम मुकम्मल बनाएं अपने नज़रिए को। ये भी आपके काम आएगा इंटरव्यू देने के दौरान। नेतृत्व के गुण, अंतिम लीडरशिप क्वालिटी। आप एक अधिकारी बनते हैं, आप आईएएस बनेंगे या फिर आप पीसीएस बनेंगे, तो आपको नेतृत्व करना है एक बड़े जनसमूह का, तो आपके पास नेतृत्व की क्षमता तो होनी चाहिए। तो इस पर भी काम करके हम इसमें भी इजाफा कर सकते हैं दोस्तों। अंत में आइए अब जरा बातचीत कर लेते हैं कि बोर्ड, ये जो इंटरव्यू बोर्ड है वो मार्किंग करता है किन बिंदुओं पर। अगर हमें आपको पहले से पता हो इन बिंदुओं पर वो मार्किंग करता है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया उसने, और उस प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से हमारे अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होने चाहिए, हमारी इनर क्वालिटीज़ को जो उकेरता है, उस पर हम काम करके और उनको और बेहतर बना सकते हैं। इस पर हम लोगों ने बातचीत किया। और फिर उसी प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से वह जो मार्किंग करेगा अंत में मेंबर्स से बातचीत करके, जो बोर्ड के मेंबर्स और भी होंगे चेयरपर्सन के अलावा, उनसे बातचीत करके मार्किंग करता है किन बिंदुओं पर, उन पर एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। एक बिंदु है उसमें मानसिक क्षमता या फिर मेंटल कैलिबर। आपके मेंटल कैलिबर पर मार्क्स देता है। मेंटल कैलिबर से संबंधित कोई सवाल तो उसने पूछा नहीं। सवाल उसने पूछा था आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस और कुछ प्लान्ड क्वेश्चंस पर सवाल उसने किया था, और किन बिंदुओं पर सवाल करना है इस पर भी बातचीत हो चुकी है। इंटरव्यू के 60-70% क्वेश्चंस आउट होते हैं। आप अगर एक लिस्ट बना लेंगे, अभी जिन बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, जिन विषयों पर बातचीत हुई थी, तो 60 से 70% क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, उनका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और फिर जवाब देने का जो तरीका है, जो सलीका है, उसी के आधार पर आपके मेंटल कैलिबर को बोर्ड जज करता है और इस पर आपको मार्क्स देता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपका वही एटीट्यूड या फिर नज़रिया, जिसको हम कहते हैं कि 85% रोल होता है आपके सिलेक्शन में, इस पर मार्किंग करता है। अब नज़रिए से संबंधित सवाल शायद उसने किया नहीं आपसे, आपके विषय में ये शामिल नहीं था, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट्स में ज़रूर शामिल है, लेकिन जो सवाल पूछे जाने के जो विषय थे उसमें ये शामिल नहीं था, लेकिन इस पर उसको मार्किंग तो करना है। तो आप प्रश्न का उत्तर देते हैं,
आप गलत उत्तर देते हैं इनोसेंटली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी सेहत पर, आपके नज़रिए को बोर्ड समझने की कोशिश करता है उससे। लेकिन अगर आप जानबूझ करके गलत उत्तर देते हैं तो बोर्ड इसको समझ जाता है कि आप जानबूझ करके गलत उत्तर दे रहे हैं। अगला एक पॉइंट है, उसी प्रश्नोत्तर के सत्र के माध्यम से बोर्ड आपको जज करता है कि आपका बैलेंस ऑफ अप्रोच कैसा है। हाँ, आप संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी हैं या नहीं, या किसी एक तरफ आपका झुकाव होता है या फिर किसी दूसरी तरफ आपका झुकाव होता है, या किसी मुद्दे पर लेकर के आपका अप्रोच संतुलित है कि नहीं है, इस पर भी मार्किंग करता है। अगला है निर्णय या फिर जजमेंट, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। यह भी उसी प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से वह चेक करता है कि आपके व्यक्तित्व में कितनी मात्रा में मौजूद है निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर आप निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी गलत होता है और सही समय पर लिया गया गलत निर्णय भी कारगर होता है। तो निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसी है, यह वह टेस्ट करता है। इस पर मार्क्स देता है आपको। और नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, इस पर मार्क्स बोर्ड देता है। फिर वह टोटल करता है। तो आप देखें तो 275 मार्क्स का ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी 275 मार्क्स में आपको मार्क्स देना है उसको, आउट ऑफ अगर हम बात करें तो। और यूपी कमीशन की बात करें तो ये 100 मार्क्स में मार्किंग करता है। तो अलोकेट कर लेता है मेंटल कैलिबर, एटीट्यूड, बैलेंस ऑफ अप्रोच, जजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न नहीं किया है उसने। प्रश्न किस पर किया है, जो विषय अभी जिन पर हम लोगों ने बातचीत किया है प्रश्न उस पर हुए। लेकिन जजमेंट उसको जो करना है, जो मार्किंग करना है, जो असेसमेंट करना है, जो निर्णय पर पहुंचना है कि आपको कितने अंक दे। तो अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है दोस्त, तो आप इस एपिसोड पर ठीक से काम करें। इसी एपिसोड पर नहीं, आगे आने वाले सारे एपिसोड पर अगर आप जुटे रहते हैं, जमे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे।